नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 12 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप लोग का सभी का पेंशन आ रहा है। जिन भी माताओं बहनों का मार्च अप्रैल मई 2025 से पेंशन बंद था, उनका भी प्रोसेस में है और बहुत ही जल्द उन लोग का भी, जितने लोग का रुका हुआ है, वो आ जाएगा। साथ ही साथ जिन जो मतलब कि दिव्यांग भाई बहनों का नहीं आया है, आज की डेट में, कल की डेट में वो भी पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जितने फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले हैं, उनका भी आगे का प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत जल्दी वो भी आपका पेंडिंग ड्यू क्लियर होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जितने ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जिन्होंने 6,000 वाली हाई सपोर्ट नीड के लिए अप्लाई किया है, उसमें आगे का प्रक्रिया चालू है। स्कोरिंग मेथड के थ्रू जो स्कोर कार्ड पे आप लोग को जो भी जांच के दौरान जो आप लोग को अगर सही पाए जाते हैं, तो आगे आपका पेमेंट के लिए प्रोसीड हो जाएगा और उसमें मुझे उम्मीद है अप्रैल के एंड तक या मई की शुरुआत में आप लोग का पेमेंट आना चालू हो सकता है। देखिए, जो भी प्रक्रिया है वो सब कुछ सामने है, रोज उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, रोज नए नए लोगों का सबका पेमेंट आ रहा है। जो पहले देरी हुई अब वो नहीं होनी है। आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए, सबका पेमेंट लगभग लगभग मार्च के करीब अभी आ जाएगा। जितने लोग का जिस तरीके का जितने महीने से ड्यू है, सबका आ जाएगा। कई लोगों का तो 2,000 की जगह 4,000 भी आया है, डबल पेंशन आई है अगले महीने के हिसाब से भी। देखे, अब मैं आपको बता दूं, देखिए हेमा मेहरा जी हैं, सर मेरी मदर की मार्च 2025 से पेंशन बंद थी, अब 6 महीने की आई है, सितंबर 2025 से नहीं आई है, कब तक आएगी? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग का पेंशन इस हफ्ते से लेके दो एक डेढ़ हफ्ते और मान लो कि 10 दिन के भीतर आ सकता है ना। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जितने लोगों का पेंडिंग वाला रुका हुआ था और जिसमें मुख्य रूप से माताएं बहनें थी, उनका पेंडिंग ड्यू बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना, प्रोसेस में है। आकर्ष सिंह सैनी, नमस्कार भाई, मेरे मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन फरवरी से मार्च तक नहीं आई है। भैया 2 महीने की एक साथ आ जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर 1 महीने का भी आया तो कोई परेशान मत होना, आ जाएगा। भैया मेरी विधवा पेंशन 3 महीने की पेंशन आनी थी, लेकिन मेरी कल 11 मार्च को 1 महीने की आई है, बाकी पेंशन कब तक आएगा? देखिए, मैं एक बात आप सबसे कह दूं, कुमारी शशि मनचंदा जी, अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि 3 महीने का आना था, 2 महीने का आया, 1 महीने का, तो देखिए ये होता क्या है, विभाग में कभी कभी फंड की कमी होती है, या जिस वजह से भी, या कोई टेक्निकल इश्यू होता है, या कोई अपग्रेडेशन होता है, तो वहां पे आपकी पेमेंट अफेक्ट होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से अधिकतर लोग के साथ हो जाता है, जिसमें आगे आपके आने वाली पेमेंट में जुड़ के अमाउंट आ जाएगी। रमजान अंसारी, अच्छा ये तो अलग है, ये तो यूपी के हैं। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, किसी को भी किसी तरीके से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैंडीकैप की पेंशन अभी तक तो नहीं आई, मगर जल्दी आ जाए, क्योंकि अब देखो, बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर, मेरा विधवा पेंशन आ गई है, 25 से रुकी हुई नहीं आई है। देखो भाई, अब ऐसा है कि एक बात बताइए, जब आपने मान लो विधवा माताओं बहनों का जब से बंद हुआ, अब जब से रिन्यू अगर आपकी पेमेंट हुई है, अगर एक आध महीने का वहां पे गैप हुआ है इन केस वहां पे, अब वो मैं समझता हूं कि उसमें कार्यालय जहां से विभाग की ओर से ये देरी हुई है उनको देना चाहिए था। लेकिन देखिए, हर केस में अमाउंट पूरा नहीं मिल पाता है। अगर विभाग की ओर से गलती है तो जरूर आपको अमाउंट मिलेगा आपका जो है, लेकिन आप इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। बाकी आप लोग का जो लगातार जो अमाउंट आ रहा है वो आता रहेगा। इसके साथ देखिए, जितने लोगों का मार्च का पेंशन नहीं आया है, मैं आपको बता दूं, आज कल में शाम तक वो भी आपके खाते में होगी। सो समस्या वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको समस्या है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए, मेरा बस यही कहना है आप लोग से कि आप लोग को जो किसी भी तरीके से पेंशन के लिए कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग अब सभी का जितना भी पेंडिंग था, चाहे वो साल भर वाले हों, चाहे वो मार्च से हो, चाहे वो सितंबर से रुकी हुई पेंशन हो, चाहे वो जनवरी से नई पेंशन हो, दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, सभी का पेंडिंग ड्यू डाला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा जितने भी पेंडिंग जो भी ऐसे लाभार्थी थे, देखिए अधिकतर लोगों का जो विधवा पेंशन जो रुका था, उसमें से भी लगभग 63,000 में से 52,000 की तो पेंशन चालू कर दी गई है। तो सोचिए, लगभग लगभग केवल उन्हीं लोग का पेंशन से नाम जो कटा है,
या तो वो माइग्रेट कर गए हैं, बाहर रह रहे हैं, या तो उनका कोई अपडेट नहीं है, या किसी का डेथ हो गया है, या अलग अलग केसेस में उनका पेंशन बंद हुआ है। बाकी सबका सबका रेगुलर पेंशन चल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। माननीय रेखा गुप्ता जी ने जनवरी में ही इस चीज को निर्देश दे दिया था कि दिल्ली में कोई भी पेंशनियर का कोई भी हक नहीं बाकी रहेगा, सबको अपना पेंडिंग ड्यू समय पे मिल जाएगा। वो उसके लिए आगे प्रोसेस में है, चीजें हो रही हैं। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि हर चीज का एक समय होता है, उस समय पे वो चीजें होती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, 1 साल से आप लोग 500 रुपए पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बढ़ोतरी नहीं हुई है। अप्रैल में भी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद तब पक्किया होगा जब समाज कल्याण विभाग या माननीय रेखा गुप्ता जी खुद इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियली जानकारी देंगी। लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि आप लोग की अप्रैल में भी 500 बढ़ेगी या नहीं। हालांकि दोस्तों देखिए, अब पूरा अप्रैल में 1 साल हो जाएगा। 1 साल होते जब नई गवर्नमेंट आई थी तो उस समय पूरी उम्मीद थी कि जो 500 रुपए बढ़ने का है वो भी बढ़ जाएगा। देखिए, तो बढ़ा तो नहीं है अभी, खैर इस पे 2-3 अपडेट आ चुकी है पहले, लेकिन अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं। उम्मीद है कि आने वाले महीने में अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगा जो दिल्ली के जितने भी पेंशनियर हैं उनको ये पेंशन में बढ़ोतरी हो, ठीक है। और अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए जो विधवा, जो हैंडीकैप्ड और जो विधवा पेंशन का आयुष्मान कार्ड बनने का जो बात आई थी, अभी उस पर पहला अपडेट आया है। आगे अभी माननीय रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो ऐलान किया गया था कि विधवा और जो दिव्यांग पेंशनियर को भी अब जो है आयुष्मान कार्ड मिलेगा, और उन्हीं को नहीं, केवल उनकी फैमिली को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। देखिए इस पे आगे कोई जैसी अपडेट आएगी, कैसे कब जो जो बनेगा, कैसे कैसे मिलेगा कार्ड, तो मैं उसकी पूरी अपडेट आप लोग को बता दूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पेंशन से जुड़ा कोई भी समस्या नहीं होगा। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपका आने वाला जो 6 महीना है उसमें काफी कुछ आप लोग नया पेंशन में अपडेट देख सकते हैं, जो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। दिल्ली गवर्नमेंट रोज दिन प्रतिदिन नए नए बदलाव हो रहे हैं जो कि आपकी ही बेहतरी के लिए है, आपको ही और पेंशन सिस्टम को अपडेट करने की मकसद ये है कि आप लोग के बेटरमेंट के लिए है। तो बहुत अच्छी चीज है। आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं आए, और जितना भी जो पेंडिंग है आप सबका भुगतान हो, और जितनी बड़ी हुई जो पेंशन योजना में जो बढ़ोतरी है वो भी समय से लागू हो जाए, ताकि आप लोग का फाइनेंशियल जो समस्या है वो ना बिगड़े। देखिए मैं मानता हूं कई माताओं बहनों को साल भर हो गया पेंशन का, कई बुजुर्गों को, लोगों को समय हो गया, लेकिन अब आपके समय का यहीं पे विराम होगा और इस महीने तक मैक्सिमम लोग का पेंडिंग पैसा आ जाएगा। एक बुजुर्ग अंकल ने मुझसे पूछा कि बेटा मैंने अपने बैंक को चेंज करवा लिया है, डीबीटी एनपीसीआई वाला जो बैंक है, मैंने बैंक को दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, पैसा आएगा कि नहीं? जी अंकल जी ऐसा है, देखिए एक बार जब आप ट्रांसफर हो गया उसमें 2 मिनट का समय लगता है, तुरंत हो जाता है। तो इसमें अब जो आपने नया बैंक में जहां डीबीटी कराया उसी बैंक में आएगा, आप घबराइए मत, इसमें कोई लंबा प्रक्रिया नहीं होता, 2 मिनट में बैंक चेंज हो जाते हैं, 2 मिनट का समय लगता है, उसमें भी कुछ से भी कम। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। शाम तक कोई पेमेंट आप लोग का आएगा तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।